आरएसएम एसएसबी जेई की एग्जाम डेट अब नियर है क्योंकि ऑफिशियल कैलेंडर आउट हो चुका है कि एग्जाम डेट क्या होगी। अब इसके अंदर बात ये आ जाती है कि अब हमारे पास कुछ चुनिंदा दिन बचे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि आखिरी के 15 से 20 दिन बचे हैं। अब इस आखिरी के दिनों को कैसे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि आपने जितने भी आरएसएम एसएसबी जेई को लेकर जो आपका सिलेबस है उसके लिए पूरी मेहनत से पढ़ा है, लेकिन इस पूरे सिलेबस को मेमोराइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी है अगर वो एग्जाम में जाकर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है तो एक प्रॉब्लम है। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों को मदद करेगी कि कैसे आप कम समय में अपने सारे सब्जेक्ट्स का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है आरएसएम एसएसबी जेई का सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों देखना है? देखिए, डिप्लोमा का पेपर अलग होता है, बीटेक का पेपर अलग होता है, तो दोनों के सिलेबस में भी डिफरेंस है। अगर आपको सिलेबस का डिफरेंस नहीं पता, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस नहीं पता, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, दिखा भी देता हूं वो वीडियो। ठीक है ना? अगर आप देखेंगे तो चैनल पर मैंने अपने इसी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आरएसएम एसएसबी जेई वैकेंसी 2024, ठीक है ना? इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एग्जाम प्रिपरेशन ये आपको मिल जाएगी। ये वीडियो मैंने 1 महीने पहले ही चैनल पर डाली थी। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2022 में किस-किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए थे, 2021 में कितने आए थे, 2016 में कितने आए थे, और ये डिप्लोमा वालों के लिए है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो बीटेक वालों के लिए भी सेम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि इसमें किस सब्जेक्ट से कितने-कितने सवाल आए हैं। अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये वीडियो देखते ही आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपके किस सब्जेक्ट से मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो चाहे वो डिप्लोमा का बच्चा हो, चाहे वो बीटेक का बच्चा हो, ठीक है ना? अगर मैं सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिर्फ अभी बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे भी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, बस उनके पास उनका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पूछे जाते हैं। अब आपको पता है कि आप कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लीजिए, ऑटो कैड है जैसे आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन ऑटो कैड का अगर आप यहां पर वेटेज देखें तो ऑटो कैड 2 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की आ रही है। और बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखिए, 21 + 3 24 नंबर की, 12 नंबर की, 7 नंबर की एक बार भी आई है। और बाकी अगर आप डिप्लोमा वालों का देखें तो डिप्लोमा 17 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, तो एक अच्छे खासे नंबर की है। तो यहां पर आपको सबसे पहले अपने मैक्सिमम वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना? और जो मैक्सिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं आप उनको पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है ना? उनको प्रायोरिटी देंगे, ताकि आप अगर उनको पहले से रिवाइज करना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं तो आप इनसे ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट कि यार मेरे को यार सोम ज्यादा अच्छी लग रही है और सोम में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर उससे कम पेपर में कम मार्क्स का आता है तो क्या फायदा? मैक्सिमम 3 नंबर का अगर मान लेते हैं आता है, ठीक है, तो अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 3 से ज्यादा ला सकता हूं क्या? नहीं। इसलिए मैं मैक्सिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट को पहले पकड़ूंगा और ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर प्रैक्टिस और रिवीजन पर फोकस दूंगा। अब सवाल ये बनता है कि मैं कम समय में रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि भैया करने तो सारे हैं। इसके लिए दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूं, आप सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स को फॉलो करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स एक सीरीज मैंने आप लोगों के लिए की हुई है जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट पे 2 टाइप के सेशंस हैं। एक रिवीजन सेशन है और एक क्वेश्चन सेशंस है। ठीक है ना? रिवीजन सेशंस में क्या खास बात है ये बता देता हूं। जैसे सर्वेइंग है आपका, आपको लगभग 35 घंटे इसको पढ़ने में लगते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर 2.5 घंटे का रिवीजन सेशन बनाया है जिसके अंदर आपके इस 35 घंटे के पूरे सिलेबस को कवर किया। देखेंगे तो मजा आ जाएगा। दूसरा, क्वेश्चंस। फिर पूरी सर्वेइंग पे जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना, सिमिलर पैटर्न के अंदर 2 से 2.5 घंटे का पूरा एक सेशन किया हुआ है जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैक्सिमम नंबर्स में कराए हुए हैं, और ऐसा हर सब्जेक्ट पे किया है। अगर आप पर डे अभी के हिसाब से एक एक सब्जेक्ट भी रिवाइज और उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स की मदद से, तो आपका कम समय में रिवीजन भी हो रहा है, आप सारे क्वेश्चंस भी लगा पा रहे हैं, और बस प्रायोरिटी के बेसिस पे कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बेस्ट अचीवमेंट कर पाएंगे। थर्ड, आप लोगों के लिए कुछ लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी अरेंज कर रहा हूं। ठीक है ना? कुछ लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी अरेंज कर रहा हूं लास्ट डेज के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो सके, जिसमें कि आप इनमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए तो कराई है, इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस कर सके। इसके लिए मैं खुद अवेलेबल नहीं हूं क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है,
ठीक है, और उसकी वजह से मैं थोड़ा अनअवेलेबल रहूंगा, लेकिन हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि जो टेक्निकल पार्ट वाला सिलेबस है वो आपको रिवाइज कराने में वैभव सर मदद करेंगे, ठीक है ना, और नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में आपको शिव सर मदद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जीएस वाला पार्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, 40 नंबर की जीएस ही आती है राजस्थान की। तो कुछ लाइव सेशंस भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कुछ आप लोगों के लिए पहले से प्री रेडी सेशन। अब ये कहां से मिलेंगे ये भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। ये कहां से मिलेंगे भाई, आपको यही अपना चैनल खोलना है, जैसे मैं मान लेते हैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूं, और इसका लिंक भी मैं, इस वीडियो का लिंक भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपको ये वीडियो भी ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। तो आप, हम ऐसा करते हैं कि इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूं और प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये अपना चैनल आपने खोला, ठीक है। इस चैनल पे थोड़ा सा आप नीचे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा ही नीचे देखिए, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग 2025 एईजी एग्जाम आ रहा है। इसके अंदर जीके जीएस, करंट अफेयर, यूपीपीएससी, एमपीपीजीसीएल, और उसके साथ साथ अब आप देखिए आपको एक और प्लेलिस्ट नजर आएगी। ये वीडियो बंद करो, हाँ, ठीक है ना, आरएसएम एसएसबी जेईई 2024 फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करा। ये देखिए प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए डले हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है, कट ऑफ एनालिसिस किया हुआ है। इस जो वीडियो में अभी आपको दिखा रहा था वो वीडियो यही है, डिफिकल्टी लेवल, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कितने न्यूमेरिकल आते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन, सिलेबस का क्या डिफरेंस है, हर एक चीज इसमें दी हुई है। तो इस वीडियो को तो आपको मैंडेटरीली देखना ही देखना है। एंड फिर वापस चले जाइए, इसी होम पेज पर आप यहां थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक सिविल इंजीनियरिंग का सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन के अंदर आप व्यू ऑल करिए, व्यू ऑल के अंदर आपको एक मैराथन सेशंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। ये देखिए एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग मैराथन सेशन, इस लिंक पे क्लिक करिए, और यहां पर अगर आप देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल कैप्सूल सेशन, फिर इरिगेशन के ऊपर कैप्सूल सेशन, फिर इरिगेशन का ही क्वेश्चन सेशन, सर्वेइंग का कैप्सूल सेशन उसी के ऊपर क्वेश्चन सेशन, स्टील का कैप्सूल सेशन उसी के ऊपर क्वेश्चन सेशन, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ महामैराथन सेशंस भी किए 150-150 सवाल के बिक्स। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो आपके सिलेबस का पार्ट है आरएसएम एसएसबी जेईई में, उसका वन शॉट, एस्टिमेट, सॉइल, और सबके इसी तरीके से इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर रिवीजन सेशंस भी हैं और क्वेश्चन सेशंस भी हैं। जिसमें क्वेश्चन सेशंस हैं उसमें अलग से ऊपर से लिखा हुआ है क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, ठीक है। तो आप इन सेशंस की वजह से रिवीजन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सारी चीजें आप लोगों के लिए बनाई हुई है, बस आपको आखिरी के 15 दिन इस पूरी प्लेलिस्ट का भरपूर इस्तेमाल करना है, ताकि आप जब पेपर देने के लिए जाएं तो आपको ऐसा लगे कि पेपर में तो यार लगभग मैं हर चीज वही करके आया हूं जो देखी देखी सी लग रही है, एंड आप परफॉर्म बढ़िया कर आएंगे। कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को उसका भी हल दे सकूं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा करें। अब ये भी हो सकता है कि यार आप, हो सकता है आने वाले और भी कुछ एग्जाम से फोकस कर रहे हो, जैसे एसएससी जेईई 2025 है, या आरआरबी जेईई 2025 है, या यूपीपीएससी एई है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेक्स्ट बुक पर क्लासेस आप लोगों के लिए नई शुरू कर दी गई है। आप एई जेईई सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, और एई जेईई सुपर कोचिंग की वजह से एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, डीडीए जेईई, अभी डीएफसीसीएल जेईई का नया नोटिफिकेशन आया है, यूपीपीएससी एई का नया नोटिफिकेशन आया है, एसएससी जेईई 2025 का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, आरआरबी जेईई 2025 का इंटीमेशन आ गया कि जून जुलाई में नया नोटिफिकेशन आएगा। तो आप इन सभी एग्जाम्स की क्लासेस एक सिंगल एनरोलमेंट में कर सकते हैं एईजे सुपर कोचिंग के साथ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज लास्ट डे है, ठीक है ना, जब आप अफोर्डेबल प्राइसेस में भी एक डिस्काउंट टाइप का चल रहा है टेक्स्ट बुक के ऊपर, जिसकी मदद से आप 3-3,500 रुपए में अपने इन सारे एग्जाम्स की क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बुक, हर एक चीज के अंदर होगी। इन सभी एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और 3-3,500 रुपए में बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ सिंपली, ठीक है। जो भी आपने वीडियो खोली हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा एजे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो सिविल वाले बच्चे सिविल वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। वेबसाइट में सुपर कोचिंग पे क्लिक करना, एजे एग्जाम पे जाना, एजे एग्जाम में एजे सिविल सुपर कोचिंग चूज कर लेना, ठीक है। तो आप 8 महीने का सब्सक्रिप्शन, जो कि 6 महीने का आपको 5,000 का पड़ता है, जो कि वैसे भी अफोर्डेबल हमने बनाया हुआ है, लेकिन अभी शार्क टैंक सेल टाइम समथिंग जो निकाली है टेक्स्ट बुक ने, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारे एग्जाम्स की आपकी क्लासेज, ठीक है ना, प्रैक्टिस बुक, हर एक चीज इसके अंदर मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, प्राइसिंग सेक्शन में जाना है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन चूज करना है, विद बुक वाला, प्लस बुक वाला, है ना। 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 3576 दिख रहा है, अप्लाई कूपन में जाएंगे और यहां पर जाकर शुभम से लिख देना,
SHUBHAMSIR, शुभम सर। एंड दिस विल बी एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, जो कि आपको आज रात के बाद नहीं मिलने वाले हैं। सो दिस इज बेस्ट। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अपना प्लान करिए, अच्छी तरीके से काम करिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, और मान लेते हैं कि जब तक आप इसमें इनरोल करने भी जाते हैं और ये सेल खत्म हो जाती है, तब भी ये बेस्ट अफोर्डेबल होगी, क्योंकि हमने इसको बनाया ही ऐसे है कि हर एक बच्चा जो देश के किसी भी कोने में बैठा हो, ठीक है ना, वो उसने अगर एक सपना देखा है इंजीनियरिंग जॉब का, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब का, ही कैन जॉइन एंड ही कैन स्टडी एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस विद द बेस्ट कंटेंट इन इंडिया। कोई डाउट है कमेंट करें, बताएं। थैंक यू।